अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। ये अजीम लम्हा शुक्र है। चाचा, पब्लिक का तो जज्बा बहुत बढ़ा दिए हो, थोड़ा अपना भी डोपामाइन बढ़ा लो, कम लग रहा है। और पब्लिक का जज्बा इतना बढ़ा दिए हो कि वो कंफ्यूज हो गए हैं। ये देखो, आज पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयां तकसीम की जा रही है, आतिशबाजी की जा रही है, ढोल बजाए जा रहे हैं, रक्स किया जा रहा है। जो सीज फायर हुआ है, अरे मेरे प्यारे दुश्मन, ये तुम्हारी खोज है ना, या तो विन होता है या लर्न होता है ना? तो सीज फायर करवा लेने को विन नहीं बोलते हैं, लर्न बोलते हैं। और वो जो मोहनजोदारो और हड़प्पा के खंडर बन गए हैं, उनको भी जाके देख लो एक बार। जाओ जरा थोड़ा ईंटें और सीमेंट पकड़ाओ वहां पे जाके, जाओ देखो क्या हो रहा है। पाकिस्तान ने जहाज गिरा, ये भाई बंदे की तरह उनके बंदे, उनका कोई बंदा नहीं मारा। जहाज खाली आया है, ब्रिगेड खाली था, उसमें कोई बंदा नहीं मारा। इधर हमारे तो पता चल रहा है कि भाई इतने शहीद हो गए, उनका क्यों नहीं पता चल रहा, उनका किधर गए हैं सारे? भाई थोड़ा अपने दिमाग से काम लें, ठीक है? ओ भाई, तू ये क्या कर रहा है? हेलो, तू तो सारा काम बिगाड़ देगा। भाई, जनता अपनी जगह बिल्कुल सही है। जो काम उन्होंने जीवन में कभी नहीं किया, तो दिमाग लगाने का काम कर रहा है। वो अपनी जगह सही है, वो वही फूक रहे हैं जो उन्हें सप्लाई हो रहा है। हेलो, अगर रोकना ही है तो उस सप्लाई को रोक, उस नल को बंद कर जहां से आ रहा है, इस वाले नल को बंद कर। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। इस नल को बंद कर दिया ना, काम हो जाएगा। पाकिस्तानी है जो अपनी आर्मी को कुछ बोल रहा है, अच्छा इंसान लगता है। वो एक कामयाब हमला करके चले गए, उन्होंने आपके लोगों को शहीद कर दिया, और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज? ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने तुमको अभी अच्छा बोला है। तुमने कहा कि वो आए और कामयाब हमला करके चले गए। कहां चले गए? हम तो कहीं नहीं गए, हम तो अभी भी वहीं के वहीं हैं। और किसने कहा कि हम वहां गए थे? इधर से ही फेंक दिए थे, गए नहीं थे वहां पे। किधर है वो आपके टारगेट किया हुआ? न्यू दिल्ली टारगेट किया हुआ है, आर्मी चीफ टारगेट किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, हमने वो किया हुआ है। किधर है वो? एक आपसे एक मिसाइल नहीं चला। मिसाइल का जवाब मिसाइल होता है, रॉकेट का जवाब रॉकेट होता है। देखो, तुम फिर गलत बोल रहे हो। किसने कहा कि मिसाइल नहीं चलाई? उन्होंने चलाई थी, पहुंची नहीं। हाँ, ये इंडिया वालों की साजिश थी जो पहुंचने नहीं दिया। उन्होंने तो चलाई थी, पहुंची नहीं। वो क्या कर सकते हैं? हमला करें और आके जाली कहानी बता दो हमारे दोस्त लोगों को, और जो हमारे लोग मर गए उसका क्या होगा? क्या मतलब उनका क्या होगा? इंडियन आर्मी ने उनकी हेल्प की है। तुम इतने एहसान फरामोश हो सकते हो, मैंने सोचा नहीं था। तुम बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं हो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, मैं हैरान हूं। तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई, वहां का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहां की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। एग्जैक्टली, हम भी तो यही बोल रहे हैं मोहतरमा, कि आपको नहीं पता है कि आप कितने आगे निकल चुके हो। और ऐसा होता है क्योंकि ये जो सूखा नशा है ना, ये आपको इतनी बुलंदियों पे पहुंचा देता है कि वहां से लौटने में वक्त लगता है। ऐसा होता है, और आपको वर्तमान का पता नहीं चल पाता है कि क्या हो रहा है। ये जो भारतीय सेना ने आपकी चूड़ियां कसी है ना, इसका भी आपको नहीं पता चलेगा अभी। ऐसा होता है क्योंकि इतने आगे निकल चुके हो कि वापस लौटने में वक्त तो लगेगा। क्या कर सकते हैं, ऐसा ही होता है। पाकिस्तान इंडिया का इंटरनेट बंद कर सकता है। अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करेगा तो पाकिस्तान इंडिया का इंटरनेट बंद कर देगा। इंडिया की 90% आबादी इंटरनेट इस्तेमाल करती है फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट के जरिए से। वो तारे पाकिस्तान से गुजर कर जा रही हैं। आप देखो, तुम जल्दी सही हो जाओगे। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। और तुम्हारे बड़े बोलते हैं ना कि घबराना नहीं है ना? हाँ, अब मेरी बात सुनो। तुम्हारे फादर साहब दबा के आए थे वहां पे केबल्स को पानी में। क्या योगदान है पाकिस्तान का? है? केबल काट देंगे। तुमने BBNL का नाम सुना है? अच्छा, तुमने सैटेलाइट का नाम सुना है कभी? ऊपर होती है, ऊपर, यहां से नहीं दिखेगी। हाँ, ऐसे ही समझ लो। भारत का इंटरनेट उससे भी चलता है। तुम एक बात बताओ मुझे, तुम पानी में जाओगे कैसे? हमने शार्क छोड़ी हुई है वहां पे,
पिच्छू पे 2x2 का होल कर देंगी, देख लेना। कंबल कुटाई के बाद पाकिस्तान और उसकी मीडिया ने अपनी जनता का जज्बा बढ़ाने के लिए जीत का जो लॉलीपॉप चुसाया था, उस लॉलीपॉप की मिठास में वहां का एक साइंटिस्ट उभर कर सामने आया है। इस साइंटिस्ट ने यह तोहफा अपनी सेना को दिया है और सेना का मानना है कि वो इसे अपनी फ्रंट अटैक लाइन में रखेगी। इस साइंटिस्ट के अनुसार उसके द्वारा बनाई गई ये बैलिस्टिक मिसाइल 30,000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से दौड़ेगी और अगर जरूरत हुई तो इसको सही नेविगेट करने के लिए वो इसके ऊपर बैठकर भी जा सकता है। ये हैरर ड्रोन्स पाकिस्तान आए हैं और एक्सप्लोजिव से लदे हुए आए हैं, तो हमने इनको बॉर्डर के ही ऊपर क्यों नहीं इंटरसेप्ट कर लिया? ये कैसे इतनी देर तक पाकिस्तान की एयर स्पेस में गर्दिश करते रहे? और मुझे सुबह से चांस नहीं मिला, लेकिन ये 35,000 फीट की बुलंदी पे आए हैं और कोई इनमें डेफिनेटली कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर थी कि इनका जो है जिस तरह वो स्टेल्थ एक जहाज है उस किस्म का कोई है कि ये इधर तक आ गया, लेकिन अल्टीमेटली कोई भी बच गया नहीं गया। अरे यार, कितनी बार बोला है सूखा नशा करना ठीक नहीं है। खैर चचा, ओ चचा, क्या बोला आपने? कोई भी बच के नहीं गया? बचने नहीं आए थे, फटने ही आए थे। गिरे और फट गए, इतनी सी ही बात है, ज्यादा लोड मत लीजिए। झपटना पलटना, पलटकर झपटना के मज़दाक इन शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। आह, क्या नजाकत है! झपटकर पलटना और पलट के झपटना। ओहो, क्या दंगल मूवी देख ली थी क्या रात में? पाकिस्तानियों, ये पता करो कि इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ा किसने है। जंग लड़ेंगे बाद में, पहले तुम इससे निपटो, वरना ये तुमको निपटा देगा। झपटना पलटना। डिफेंस मिनिस्टर जंग के इस माहौल में और उम्र के इस पड़ाव पे लगता है ओवरलोड हो गए हैं। सुनो इनको। जहां तक मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहां पे नौजवान जो पढ़ते हैं, इनके हिसाब से इनकी जो मदरसे में पढ़ने वाली कौम है वो इनका सेकंड डिफेंस लाइन है। जैसे उनको पता चला कि हमारी भी कदर है, उनका जंगजू जज्बा भाई साहब निकल के सड़कों पे आ गया और कह रहे हैं हमें बम दिखाओ, बम। ये देखो, आवाम ने काम देखो जी, सूर्य नमाज से उड़ते नहीं बम देखने पहुंच गए। इधर चेक करो, आ देखो लोग आ रहे हैं बम देखने, इधर देखो। और मैं कह रहा हूं मर जाने हो, तुम्हें बम सिर्फ देखना नहीं है, डिफेंस भी करना है। छाती अड़ा दो उसके सामने, छाती। ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं और देखो पार्लियामेंट में क्या चूरन खिला रहे हैं। कल का जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि हमने इंडियंस के ड्रोन्स को इसलिए इंटरसेप्ट नहीं किया ताकि उनको हमारी लोकेशन का पता ना चले। अबे लोकेशन का पता करके तो वहां तक पहुंचे थे वो। यार ये जो सस्ता नशा है ना, ये भाई अपन को नहीं चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर आप हमें ड्रोन मारोगे उधर से या कोई मिसाइल मारोगे और हमारा S-400 उसको इसलिए इंटरसेप्ट नहीं करेगा तभी तुम्हें हमारे S-400 का पता चल जाए कि वो है कहां। अबे यार, कितना चूरन खिलाओगे भाई अपनी पब्लिक को। पाकिस्तानियों, एक बात बताओ, कमजोरी अपनी पहचानने में कोई दिक्कत है आपको? भाई साहब अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहे हैं इस बात को, पहले सुन लो इनको। राफेल जो उन्होंने नाम रखा है, शायद ये भी इंडिया की अपनी एक साजिश है जिन्होंने अपने खिलाफ रखी है। रा का मतलब है इंडियन स्पाई एजेंसी, फेल का मतलब है नाकाम। उन्होंने खुद ये नाम रखा है कि राफेल नाकाम। मैं बता रहा हूं हिंदुस्तानियों, तुम बेगैरती के इस आला मकाम तक पहुंच ही नहीं सकते। ये राइट सिर्फ इन्हीं के पास है। क्या सुंदर संधि विच्छेद किया है। रा फेल, रा
स्पाई एजेंसी फेल हो गई है। आहा, पाकिस्तानियों, हिंदुस्तान तो तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? पहले तुम अपनी पब्लिक को निपटाओ ये जुमले फेंक फेंक के। चलो दोस्तों, बहुत सारे पाकिस्तानी मीम्स बना रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तानी खातून कह रही हैं कि इंडिया वालों ने हमें धोखा दे दिया, रात के अंधेरे में हमला कर दिया। धोखा नहीं दिया है, ऐसा है आपको आदत नहीं है और हम हो चुके हैं अभ्यस्त। एक बार पकड़ में आ जाए ना तो फिर अंधेरे उजाले का फर्क नहीं पड़ता, निशाना लगता है सही जाता। टू बी प्रिसाइज, बिकॉज वी हैव नाइट विजन वेपन कैपेबिलिटी। नहीं आया समझ में? तुम धोखा ही समझो। दोस्तों, फाइनली पाकिस्तान ने वार डिक्लेयर कर दिया। जितने भी उन्होंने एयर स्ट्राइक की हैं अभी तक भारत में, सभी को हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। पाकिस्तान के 2 JF-17 हमने मार गिराए हैं और उनका एक पायलट भी राजस्थान में पकड़ा गया है। तो ये तो होगी खबर। अब मेरी बात सुनो पाकिस्तानियों, हमें नहीं पता JF-17 के चक्कर में तुम्हें चाइना ने क्या चाउमीन मंचूरियन खिलाया है। भाई हमारे पास है S-400। ये जो रशियन माल होता है ना, ये थोड़ा महंगा तो आता है, लेकिन भाई है बहुत बड़ा। छोड़ेंगे नहीं, बता रहे हैं। आसमान रो पड़ा है, जमीन कांप उठी है, समंदर खामोश हो गए हैं। अरे दीदी सुनो, आप कोई आसमान नहीं रोया है, आप पहले इस भाई को सुनो। ये जी पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं ये आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए? यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं ये आसमानी बिजली गिरी है। आसमानी बिजली गिर रही है? अबे तुम भारत से लड़ रहे हो, कोई थॉर से थोड़ी ना लड़ रहे हो। आसमानी बिजली गिरी है, ड्रोन कहते हैं इसको, ड्रोन। यार तुम्हारी पब्लिक का तुम्हारी सरकार ने ऐसा बनाया है ना भाई साहब, सच बता रहा हूं, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं देखा। आसमानी बिजली। उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार गिराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाके गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। थोड़ा लिटिल लिटिल नहीं कर सकते थे? सीधे 5। मतलब तुम्हारी इस जहालत से तुम्हारी जनता को देखो, उनका जज्बा सड़कों पे उछल के आ गया है। अब देखो, कह रहे हैं कि हम तो सीधे भारत के बॉर्डर पे जाके रुकेंगे। ये देख लो, और कुछ तो बन गया पायलट, उनको समझ में नहीं आ रहा किधर जाना है, लेकिन जज्बा इतना ज्यादा उछल के बाहर आ गया है कि अब वो जाके रुकेंगे सीधे बॉर्डर पे, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। देख लो, यही जहालत करते रहो तुम बस। कितनी बार समझाया है, थोड़ा लिटिल लिटिल कर लिया। एक तो मेरी समझ में यार ये नहीं आता कि ये पाकिस्तानी हमेशा गलत जगह एफर्ट क्यों लगाते हैं। अभी मैडम को सुनो सबसे पहले। आप इस वक्त सिर्फ एक शख्स दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के ऐसा जवाब देता कि वो है इमरान खान साहब। खान साहब वी मिस यू, वी मिस यू। अरे दीदी, क्या आपने ये न्यूज देखी है? इतने दिन से सुन रहे थे कि कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा होगा। आपके एक मेजर ने इमरान खान का पाकिस्तानी बड़ा कर दिया। मैं सोचता हूं कैसे। वेरी स्कैरी। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पानी बंद क्या किया, आप लोगों ने इमरान खान की प्यास बुझा दी। खैर दीदी, किसी काम का बचा नहीं है वो, और खानदानी शौकीन है तो बात अलग है। एक तो मेरी समझ में यार ये नहीं आता कि ये पाकिस्तानी हमेशा